अब हरीश, मैं बेटा आपका क्वेश्चन ले लेता हूं। हरीश पूछ रहा है, सर मुझे सीजीएल में रैंक 1 लाना है, तो मैं क्या प्लानिंग करके चलूं? देखो मेरे भाई, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज सोच के कि आप रैंक लाने की कोशिश में जुटे पड़े। क्योंकि जब कभी भी जो भी स्टूडेंट ये सोचता है ना मुझे पर्टिकुलर ये जॉब चाहिए सर, तो मैं क्या क्या प्लानिंग करके चलूं, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर निकालना है, मैं क्या प्लानिंग करके चलूं, ये वाले क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। ये वाले क्वेश्चंस अच्छा लगा मुझे, इसलिए आज मैं क्लास रोक के भी आपको क्वेश्चन पिक कर रहा हूं। ये आप रैंक के लिए सोच रहे हैं ना, तो सबसे सबसे पॉजिटिव पॉइंट आपके मन में आ चुका है क्या, कि आप पेपर निकालने तक अपने आप को सीमित नहीं रख रहे हैं, अब आप रैंक होल्डर बनना चाहते हैं। अब आप एक रैंक होल्डर बनना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत प्यारी सी प्लानिंग है। क्या, ध्यान से सुनिएगा। आपने एक कहावत सुनी होगी, कहता पैर उतने ही फैलाइए जितनी चादर हो, है ना। फिर आपने इसकी भी कहावत सुनी होगी, कहता हम चादर बड़ी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। मैं ये कहता हूं, जब आपके दिमाग में कोई सपना आता है ना, तो वो सपना हमेशा अपनी औकात के हिसाब से आता है। एक बच्चा जो टाइम टू टाइम पढ़ता ही नहीं है, टाइम टू टाइम रिवीजन ही नहीं करता है, उसके दिमाग में क्वेश्चन थोड़ा आएगा मुझे रैंक होल्डर बनना है। ये उसके दिमाग में आएगा जिसमें अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, वो टाइम टू टाइम सारी चीजें हैंडल कर रहा है, पढ़ भी रहा है, रिवीजन भी कर रहा है। हाँ, तो उसके मन में एक डाउट है, यार सर से पूछ लूं कहीं कुछ मैं गलत तो नहीं कर रहा, क्या मैं डायरेक्शन सही जा रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं, रिवीजन भी कर रहा हूं, प्रैक्टिस भी कर रहा हूं, तो कुछ पूछ लेता हूं, कुछ रिस्की पार्ट ना रह जाए। तो वो ये सोच रहा है। बट ये बातें कौन सा बंदा सोचेगा, ये प्लानिंग कौन सा बंदा करेगा, जो अभी अपनी तरफ से भी हाथ पैर मार रहा है, अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहा है। जो बच्चा कोशिश ही नहीं कर रहा, ना तो पेपर निकालने की सोचता है, ना वो रैंक होल्डर बनने की सोचता है। सो जो बच्चे आप में से ये सोचते हैं सर रैंक कैसे लेकर आऊं, तो पहले ये मान के मैं चल रहा हूं कि आप मेहनत कर रहे हो। ये ध्यान से सुनिएगा। जो भी बच्चा यहां ये लिखता है ना कमेंट में, पेपर पहले अटेम्प्ट में कैसे निकाल दो सर, तो इसका मतलब आपने अपनी गिरबान में झांक लिया है, मेहनत कर रहे हो, तुम ये मान के चल रहा हूं। तो मैं ये नहीं कहूंगा मेहनत करिए, वो तो आप कर ही रहे हैं, बट आप ये पूछना चाह रहे हैं सर वो मेहनत मेरी किस डायरेक्शन में जाएगी, मुझे सीजीएल में लाना है रैंक 1, तो किस डायरेक्शन में मेरी मेहनत जाएगी। तो भाई उसके लिए आंसर सुन ले, बहुत आसान सा आंसर है, और गारंटी मेरी आपका रैंक 1 आ जाएगा, रैंक होल्डर आ जाओगे आप बहुत जबरदस्त तरीके से। सिर्फ एक छोटा सा काम ध्यान से सुनेगा। आज के इस कंपटीशन के लेवल पर ना, सबसे पहले तो टीचर्स ही इतनी मेहनत कर रहे हैं, चाहे कोई भी टीचर हुआ जिसका भी आपने नाम सुना है कि फला फला जो टीचर है वो अच्छा पढ़ाते हैं, तो टीचर्स के बीच ही आज के टाइम में इतना कंपटीशन है कि सबसे पहले तो टीचर्स को ही अपना रैंक लेके आना है। मतलब हर टीचर ये सोच रहा है, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो मैं ऐसी पढ़ाऊं कि बच्चा खुश हो जाए, मेरी तारीफें करे भाई साहब कि सर जो आपने पढ़ाया पेपर में आया मजा आ गया। फिर हमारे सारे साथी इंग्लिश के जो टीचर्स हैं, जो इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं, वो भी ये कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब हमारे बीच देखो कितना पॉजिटिव कंपटीशन हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूं मैं अपने बच्चों को दी बेस्ट पढ़ा दूं, वो भी कोशिश कर रहे हैं मैं अपने बच्चों को दी बेस्ट पढ़ा दूं। तो सबसे पहले तो लड़ाइयां कहें, लड़ाई नेगेटिव वर्ड होगा, मतलब ये कहें पॉजिटिव एक माहौल क्रिएट हो गया टीचर्स के बीच में। चलो भाइयों मेहनत करते हैं अपने अपने बच्चों पर, रैंक होल्डर बनाते हैं। तो आपका एक काम आसान हो गया कि आपकी रैंक दिलाने के लिए टीचर्स ही सबसे ग्राउंड लेवल पे पहले मेहनत कर रहे हैं। तो आपका काम टीचर्स ने आसान कर दिया, नॉट इवन इन इंग्लिश, मैथ्स में भी। मैथ्स में भी सारे टीचर सोच रहे हैं मैं भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊं, वो भी सोच रहे हैं मैं भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊं, वो भी सोच रहे हैं मैं भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊं। तो आपके टीचर्स जब तक मेहनत करेंगे तो वो अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए क्रिएट करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, अच्छी अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएंगे। कहीं इंग्लिश का सिलेबस 2 महीने में खत्म होता था, फिर 3 में हुआ, 4 में हुआ, अब 6-6, 7-7 महीने लगाने लग रहे हैं। ऐसे मैथ्स में आप समय देख रहे हो। तो आपके रैंक लाने से पहले तो टीचर्स के बीच में आ गया एक पॉजिटिव कंपटीशन। पॉजिटिव कंपटीशन, नेगेटिव वर्ड शब्द कभी यूज मत करिएगा बेटा, ना टीचर्स के लिए ना अपने लिए। एक पॉजिटिव माहौल में हम लोग रह रहे हैं और हम सब मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों पर। तो आपका काम आसान हुआ। इसका मतलब जो भी आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है बेटा, सबसे पहले नमन करते हुए उनके कदमों पर चलिए, और जो जो उन्होंने कराया है वो सारा रिवाइज कीजिए, सारी क्लास टाइम टू टाइम अटेंड कीजिए, अपने लेवल के हिसाब से स्पीड रखिए। एक नॉर्मल स्पीड पे आपको बातें समझ आ रही हैं, एक नॉर्मल स्पीड पे बातें समझिए। आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूं क्योंकि ऑनलाइन का जमाना, आप स्पीड बढ़ा के देखिए। टीचर को अपने हिसाब से एडजस्ट मत कीजिए, टीचर की वीडियो को अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए पहले तो, ठीक है। क्योंकि कई टीचर क्या होता है ना, स्लो पढ़ाते हैं, पढ़ाते दी बेस्ट है, क्योंकि वो इसलिए स्लो पढ़ा रहे हैं, उनको पता है कि हर लेवल के स्टूडेंट को मुझे टैकल करना है, जिसका वीक सेक्शन है, जिसका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, दोनों को एक साथ लेकर चले। तो जिसको लगता है स्ट्रॉन्ग है वो वीडियो को फास्ट कर लो, जिसको लग रहा है स्ट्रॉन्ग है क्या कर लो, वो वीडियो को फास्ट करके देख लो, अपने हिसाब से चीजों को संभालो। तो इनडायरेक्ट सबसे पहला स्टेप, जो टीचर करा रहा है उसको दी बेस्ट तरीके से समझिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कौन सी, जो भी आपको पहले वो टीचर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। हर टीचर अपनी तरफ से खूब मेहनत करता है बेटा, बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको क्रिएट करके देता है। उनका स्टडी मटेरियल कंप्लीट कीजिए। जैसे ही उनका स्टडी मटेरियल कंप्लीट होता है, आप प्रीवियस ईयर कीजिए। प्रीवियस ईयर से आपको प्रीवियस ईयर समझ के करना है। कई बच्चों को मैं देखता हूं मैथ में प्रीवियस ईयर का रट्टा मार लेते हैं, अरे वो वाला क्वेश्चन उसका तो ये आंसर है, सी ऑप्शन है भाई साहब, उसको तो सी ऑप्शन भाई साहब पता है मेरे को, क्वेश्चन याद है, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। प्रीवियस ईयर के एक एक क्वेश्चन को ध्यान से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए।
इंग्लिश की अपने सेक्शन की बात करूं, वो कैब है, कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर सेक्शन है, उसको दी बेस्ट तरीके से खत्म कीजिए, फिर प्रीवियस ईयर से कीजिए। ऐसे ही मैथ्स का है, तो सारे अब तक के आपके एग्जाम में जो भी प्रीवियस ईयर आए हैं सारे कॉन्सेप्ट्स वो, प्लस जो टीचर आपके लिए लेकर आया, क्योंकि टीचर ने भी तो प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट भी कराए होंगे, प्लस और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट कराए होंगे, प्लस एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट कराए होंगे जिन पर बेस क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक टीचर की नॉलेज और आपकी मेहनत जब जुड़ गई तो रैंक पैदा होगा 100%। इसके अलावा मेरे दोस्त रत्ती भर भी आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि जितना भी मैंने बताया इतना करना भी बहुत मुश्किल है अगर आप टेक्निकली सोचेंगे तो। इतना करना भी मुश्किल है अगर आप टेक्निकली सोचेंगे। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, अच्छा टीचर ने कराया, रिवाइज कर लूंगा, प्रैक्टिस कर लूंगा, हाँ फिर प्रीवियस ईयर कर लूंगा। बेटा प्रीवियस ईयर जब आप करेंगे ना, उस प्रैक्टिस में समझना है प्रीवियस ईयर को, मेहनत लगेगी। मतलब टीचर प्लस आप यानी कि सेल्फ स्टडी अगर मिल गई तो बेस्ट रिजल्ट आपके पास आने वाला है। लिख के ले लो मेरे दोस्त, आप 100% रैंक होल्डर बनेंगे। जिस स्टूडेंट का भी रैंक आता है, मेरी यकीन मानिएगा, टीचर के बलबूते पर वो रैंक नहीं है, वो टीचर प्लस वो स्टूडेंट की वो सेल्फ स्टडी जुड़ी है। उसने अपने टीचर का कहा माना, एकदम अपने टीचर का आईना बन गया। सर जो आपने कहा मैंने किया, और मैंने प्रीवियस ईयर को समझ के किया, प्रैक्टिस की ध्यान से। आगे जी, आगे आपका रैंक सुनने में आसान है, करने में मुश्किल है। अब इसमें से कौन बच्चे आ जाते हैं जो सिर्फ जितना टीचर ने कराया सिर्फ उतना ही करते हैं, उनके पेपर निकल जाते हैं, वो रैंक होल्डर नहीं बन पाते। क्योंकि रैंक होल्डर बनने के लिए आपकी सेल्फ स्टडी जुड़नी बहुत जरूरी है। समझ लो सर, रैंक होल्डर के लिए आपकी सेल्फ स्टडी जुड़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कहते हैं ना, बैट्समैन को कोई कोच कितना ही कुछ सिखा दे, लेकिन उस बैट्समैन के पास एक उसका ऐसा शॉट होगा, एक ऐसा शॉट वो खेलता होगा जो कोई बैट्समैन नहीं खेलता। जैसे हेलीकॉप्टर शॉट धोनी ने बनाया ना, तो टेक्निकल देखो तो धोनी तो रैंक होल्डर हो गए सर, तो धोनी सर तो रैंक होल्डर हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास एक वो शॉट था जो किसी के पास नहीं था। तो क्या उनके कोच ने उनको नहीं सिखाया होगा? सिखाया ना, तो उन्होंने अपने कोच का भी माना, लेकिन एक अपने पास वो चिंगारी थी जिसने उन्हें एक नॉर्मल प्लेयर से, बाकी प्लेयर्स भी फेमस हैं, बाकियों के भी नाम है, लेकिन उन नॉर्मल प्लेयर से उन्हें ऊपर उठा के एक अलग ही कैटेगरी में, रैंक में लाकर रख दिया। सो मैं या कोई भी टीचर खूब मेहनत करके सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, सब स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं, बट आप में से किसी एक के पास वो शॉट है जो यॉर्कर पे भी छक्का मारेगा। और वो शॉट क्या है? आपका सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी किस वे से करते हैं? क्वेश्चंस को समझिए, ये मत सोचिए कि मैंने इतनी देर में इतने क्वेश्चन सोल्व कर दिए। इतनी देर में सीखा क्या? एग्जैक्टली आपने अपने नॉलेज में इंप्रूवमेंट क्या किया? प्रीवियस ईयर सोल्व किया या प्रीवियस ईयर समझा? समझ आया? सो प्लीज फॉलो द टीचर्स, क्योंकि उन टीचर्स ने बहुत मेहनत की है मेरे दोस्त। आप ध्यान से सुनिए, किसी भी टीचर का जिसका आपने नाम सुना है, अरे वो एक दिन में उनका नाम नहीं बना होगा भाई, सालों लग गए होंगे उनको मेहनत करने में। तब जाके आपके कानों में, गांव में, एक छोटे से गांव में एक टीचर का आप नाम सुन रहे हो। बहुत मेहनत की होगी। एक गांव में नाम करने में सालों लग जाते हैं, यहां तो ऑल ओवर इंडिया उन्होंने अपना नाम किया है। तो कई बार बच्चा क्या कर रहा होता, उन्हीं की नहीं मान रहा होता, सिर्फ अपने ही हाँकता है, वो भी रैंक नहीं लाएगा। सिर्फ टीचर की ही हाके, वो भी रैंक नहीं लाएगा। सो जब तक टीचर और स्टूडेंट की मेहनत नहीं जुड़ेगी, सर रिजल्ट नहीं आएगा। इन शॉर्ट, बाकी बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। और जितना मैंने बोला इतना करना भी मुश्किल है, आसान नहीं है। मुश्किल है, हर कोई एक नहीं कर पाता। जैसे कोई बोलता है ना मुझे हेल्दी रहना, मैंने बोला हेल्दी खाओ, तला हुआ मत खाओ, रात को लेट मत खाओ, बट हर एक के बस की थोड़ी ना है। चबा चबा कर खाओ, हर एक के बस की थोड़ी ना है। सुनने में काम बहुत आसान है, हेल्दी खाओ, सुबह आधे घंटे के लिए वॉक थोड़ा सा रनिंग कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, मस्त हेल्दी रहो। सुनने में आसान है लेकिन करने में मुश्किल है, क्योंकि जब भटूरे बन रहे होते हैं थप थप की आवाज आती है, और वो भाई साहब क्या कहते हैं, अनियन यानी कि प्याज रखता है, प्याज के ऊपर हरी चटनी और नींबू निचोड़ता है, ओहो गर्मा गर्म छोले डालता है, वो भटूरा ही फूला फूला सा रखता है, वहां हम पिघल जाते हैं। सुनने में आसान है, फॉलो करने में मुश्किल है। टीचर्स को भी फॉलो करना मुश्किल हो जाता है, अपने आप को भी फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। कोशिश कीजिए सर, रैंक निकलेगा, है नहीं? कोशिश कीजिए, रैंक निकलेगा, ठीक है। और मुश्किलें तो ऑफकोर्स आएंगी, कुछ दिन बाद होगा, आपका मन ना लगे पढ़ाई में, फ्रस्ट्रेट होंगे, तो उतार चढ़ाव तो हर जिंदगी में, लाइफ है मेरे दोस्त, प्रॉब्लम्स का दूसरा नाम, ठीक है। वेरी गुड, चलिए, तो ये चीज आपके पास, आई होप आपको समझ आ गई मेरी बात। रैंक आ जाएगा। ऐसे ही लाए हैं स्टूडेंट्स, उनके इंटरव्यू भी मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको लाना है, ऐसे ही उन्होंने लाए थे। अब आप कितने भी रैंक होल्डर के इंटरव्यू सुन लो सर, मैंने उनका निचोड़ बता दिया। इवन मैंने जितने अपने बच्चों के रैंक होल्डर्स के इंटरव्यू आपको दिए हैं या बताया है या ऑफलाइन में मिलवाया भी है, ठीक है। पहले तो ऑफलाइन का समा था तो मिलवा भी देते थे,